तुम अपने पे एक बार थोड़ा बीच में पढ़ के देखना ना, कैसा लगता है। हल्का सा आवाज में लगाना, मतलब आवाज उधर नहीं तो आएगा। खाली बस हमको ना इशारा कर देना, सुना, ऐसे बस इशारा कर देना कि क्लियर आ रहा है आवाज बस। ठीक है, सीधा उधर नहीं ना है, मतलब देख लेना, टेढ़ा सीधा नहीं ना स्क्रीन देख। सीधा कर स्क्रीन, सीधा तो है, ठीक है ना, बस। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 लाइव क्लासेस स्टार्ट किया जा रहा है। मोशन चैप्टर आज हम लोग पढ़ाया जाएगा। मोशन क्लास 9 का टॉप कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर है ये, ठीक है। आगे हो सब, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट किया जाए। मोशन, मोशन चैप्टर ऐसे तो देखने में बहुत इजी लगता है, क्लासेस में भी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बना लेते हैं, तुरंत बन जाता है। इसमें बहुत सारा डिटेल्ड भी है, तो आज से स्टार्ट किया जाए। मोशन स्टार्ट करें, आगे हो सब लोग, अटेंडेंस लग गया, चलो ठीक है, स्टार्ट करें ना। चलो कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी निकालो, कॉपी पेन बुक, कॉपी पेन निकालो सब नोट्स बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, जल्दी निकाल लो। आ रहा है, ठीक है, आवाज में है? चलो ठीक है, बस छोड़ दो। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मोशन होता क्या है। मोशन, मोशन क्या है, ठीक है, मोशन क्या है पहले उसको देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं मोशन। देखो मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का, कोई भी बॉडी का द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी
द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू another position with respect to time। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी यदि अपने आप को समय के साथ अपने पोजीशन को बदल दिया, समय के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय के साथ अपने पोजीशन को बदल दिया, ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसका मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी मान लो 5 बजे 5 PM को ये जो है मान लो प्लेस ए पे था, ये कौन सा प्लेस पे था, ए पे, और इसके बाद ये क्या हुआ कि 5:30 जब बजा तो 5:30 बजा तो ये बॉडी क्या हुआ कि अपने आप को क्या किया, प्लेस बी पे पहुंच गया, दूसरे प्लेस पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को बदला है, ठीक है। जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को समय के साथ बदलेगा तो उसको कहेंगे हम लोग मोशन। अब जब हम लोग ये देखेंगे कि पैनल जब हम लोग कल पढ़ा रहे थे तो ये पैनल यहाँ था और अभी भी यहीं पर है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने पोजीशन को बदला नहीं, समय तो बीत जा रहा है लेकिन ये अपने पोजीशन को नहीं बदल रहा है। तो ऐसे इस कंडीशन में इस पैनल को क्या कहेंगे, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, एनी बॉडी विच डू नॉट चेंजेस its position which do not changes its position with respect to time। देखो अब यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज में देखो लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी लिखे हैं रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब किसी एक चीज को आधार बनाना पड़ता है। आधार का मतलब है जैसे कि बोलते हैं कि लड़का बहुत लंबा हो गया है, तो क्या चीज को आधार बनाया गया, हाइट को। हाइट के हिसाब से देख रहे हैं कि बहुत आदमी लंबा हो गया। उसी तरह से समय को आधार बनाकर, समय को मेन बेस मानकर ये देखा गया कि अपने समय के साथ साथ अपने पोजीशन को नहीं बदल रहा है, इसका मतलब रेस्ट में है। और यदि कोई बॉडी अपने आप को पोजीशन को मतलब समय के साथ वो बदल दिया, समय के साथ बदल देने का मतलब आज यहाँ है, अभी कुछ देर बाद जो है अपने वहां है, कुछ देर बाद वहां है, दूसरे पोजीशंस पे चला जा रहा, इसका मतलब वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में है। अब यदि तुम पेंडुलम देखोगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेंडुलम या घड़ी। पूरा घड़ी क्या होता है, रेस्ट में होता है। पूरा घड़ी जैसे दीवार पर टंगा है कहीं तो वो चाहे कितना भी समय बीत जाए वो वहीं टंगा रहता है, रेस्ट है। लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, वो कभी भी नहीं रुकता है जब तक उसके अंदर बैटरी है। मतलब कि घड़ी का जो सुई है, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, वो हमेशा मोशन में है, लेकिन पूरा घड़ी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। समझ गया ना। तो रेस्ट का मतलब समय के साथ अपने पोजीशन को नहीं बदलना, और मोशन का मतलब होता है कि समय के साथ अपने पोजीशंस को बदल देना को हम लोग कहेंगे मोशन। अब ये होता है कि मोशन में भी एक चीज होता है कंप्लीट मोशन और एक होता है इनकम्प्लीट मोशन, ठीक है। इसको नोट करो तो आगे हम बताएं। नोट कर लिए, चलो ठीक है, चलो आगे बताते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि बॉडी अपने, कभी कभी क्या है कि जैसे बॉडी है, कभी कभी क्या है कि कंप्लीट मूवमेंट होता है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, और कभी कभी क्या होता है इनकम्प्लीट, जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल इनकम्प्लीट और पार्शियल मूवमेंट ऑफ only some part of the body। कभी कभी क्या होता है कि कोई बॉडी पूरी तरह से मूवमेंट करता है, होल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग कहेंगे होल पार्ट ऑफ द बॉडी का पूरा हिस्सा जब मूव करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग मोशन। कंप्लीट मूवमेंट, बॉडी का सारा हिस्सा एक साथ मूव कर रहा है तो वो हो गया मोशन। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है कि यदि बॉडी का कुछ हिस्सा मूव करता है और कुछ हिस्सा नहीं मूव करता है तो उसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन। अब लोकोमोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म। तो केंचुआ देखोगे अपने शरीर का आधा हिस्सा आगे पहले हिलता है, फिर आधा हिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पूरे बॉडी को एक साथ नहीं मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकोमोशन, ठीक। और
जैसे कि कार, कार जो है वो अपने बॉडी के फुल मूवमेंट को एक साथ करता है, फुल मूवमेंट। कार जो है वो फुल मतलब एवरी पार्ट फुल मूवमेंट करता है। कार का हर पार्ट क्या करता है, फुल मूवमेंट करता है, एक साथ उसका सारा पार्ट आगे बढ़ जाता है, उसको कहेंगे मोशन। और जब किसी भी बॉडी का कुछ हिस्सा अपने खाली आगे बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लोकोमोशन। ठीक है, अब देखो चैप्टर क्योंकि स्टार्ट हुआ है तो भाई स्टार्टिंग में तो हमको तो बेसिक्स ही पढ़ाना पड़ेगा ना, तो बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद डिटेल धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। तो इसको नोट कर लो आप, मोशन का मतलब कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और लो इनकम्प्लीट और पार्शियल मूवमेंट, कुछ हिस्सा को जब मूव कराएंगे तो क्या कहेंगे, लोकोमोशन। चलो नोट कर लिए, नोट हो गया, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे देखें। ठीक, अब एक चीज इसमें सबसे पहले देखो याद रखना कि मोशन में ना कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब अपने आप को स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं, इस तरह का यदि स्ट्रेट लाइन करेगा तो वो ट्रांसलेटरी नहीं है, वो ट्रांसलेटरी नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रांसलेटरी तब कहलाएगा जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसको कहेंगे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब कि कार जैसे यहां से ए से चला और ये बी पे चला गया, ठीक है, मतलब हिमाचल से चला, हिमाचल से चला और ये मान लेते हैं जेके पे पहुंच गया, जम्मू कश्मीर पहुंच गया, स्ट्रेट जाकर ऐसे पहुंच गया। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब भले ही कार, अरे कार का जैसे मान लो रोड ऐसे है, रोड मान लो ऐसे है, रोड ऐसे का मतलब इसको स्ट्रेट ही मानेंगे हम लोग ना। अब क्या कार थोड़े थोड़े दूर पे थोड़ी ना घूम रहा है, ये स्ट्रेट ही मानेंगे इसको, तो ये जो कंडीशन कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, इसको नोट कर लो, हो गया ना, चलो ठीक। अब इसमें एक चीज देखो और क्या होता है कि जैसे कभी कभी बॉडी क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन। अच्छा, उसके पहले यहां देख लो, बॉडी अभी हम बोले कि यदि हॉरिजॉन्टल चला, हॉरिजॉन्टल चलेगा तो क्या कहेंगे उसको, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। लेकिन वही बॉडी यदि कोई अप एंड डाउन चलने लगा, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चलने लगा, ऊपर नीचे जब चलने लगेगा तो उस तरह के मोशन को कहेंगे फ्री फॉल मोशन। क्या कहेंगे, फ्री फॉल मोशन का मतलब अंडर द ग्रेविटी एक्शन, मतलब कहीं ना कहीं उसको धरती माँ जो है अपने तरफ बुला रही है कि बेटा तुम चले आओ, या तो मेरे पास नहीं आओगे तो तुमको हम जबरदस्ती खींच के ऊपर पहुंचा देंगे, मरने के बाद ऊपर ही चला जाता आदमी। तो कोई भी बॉडी यदि नीचे गया ऊपर पहुंचा, मतलब नीचे या तो जाए या तो ऊपर जाए, मतलब बाल्टी से पानी को मान लो हम लोग कुएं से खींच रहे हैं ऊपर, या तो बाल्टी को कुएं में नीचे छोड़ रहे हैं, दोनों कंडीशन में फ्री फॉल मोशन होता है। और कोई भी चीज जैसे मान लो ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, एरोप्लेन जैसे रनवे पे ऐसे दौड़ रहा, रनवे पे फिर क्या होता है ऐसे उतर रहा, तो रनवे पे चलेगा या रनवे पे उतरेगा, दोनों कंडीशन में ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। अब बात होता है वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है। तो वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन में थोड़ा सा फर्क है कि ऑक्सीलेटरी मोशन पेंडुलम वाला होता है, ऐसे फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे। समझ गए कैसे बताएं, बताओ तो। ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब मान लो ऐसे आया फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया, ये होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन में कहीं ना कहीं अंडर द अर्थ ग्रेविटी पे काम कर रहा है, मतलब कोई भी चीज जैसे ये लटका हुआ है और ये ऐसे ऐसे करके झूल रहा है, ऐसे ऐसे झूल रहा है ये, तो अर्थ के ग्रेविटी पे इसका इफेक्ट है, ये कहेंगे
ऑक्सिलेटरी मोशन ये वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। कहां होगा? वर्टिकल। कहां होगा? वर्टिकल डायरेक्शन। और वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है जैसे ये मच्छर है, ये मान लो ऐसे है, और ये मान लो ये इसका पंख है, पंख फ्लाई, मच्छर मच्छर काट रहा है, ये मच्छर है, क्या है? मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो। तो ये मॉस्किटो क्या करता है कि अपने पंख को ऐसे 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 करके उड़ाता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब थोड़े से जगह में अपने आप को मूव कर रहा, मतलब क्या होगा? मोशन जो कर रहा है ना, इन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस में, इसको कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी टीचर नहीं है क्लास में तो किसी के कान में जाके फुसफुसाते हैं, ये तुम कल स्कूल आए थे, कल स्कूल आओगे, कल छुट्टी है, हम नहीं आएंगे, हम होमवर्क नहीं बनाए थे, धीरे धीरे बोलते हैं। इसका मतलब है फुसफुसा रहे हैं। तो फुसफुसाने का मतलब क्या होता है? हम यहाँ खड़े हैं, उसका कान यहाँ धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। वो वाला कंडीशन जो होगा वाइब्रेटरी मोशन है। मतलब कोई भी चीज स्मॉल डिस्टेंस में कवर करेगा, सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे। मच्छर ऐसे कर रहा है, मच्छर इतना थोड़े ना ऊपर कर रहा है, तो थोड़े थोड़े में कर रहा है ऊपर नीचे, तो इसको कहेंगे वाइब्रेटरी। और यदि कोई चीज अर्थ के ग्रेविटी पे ऐसे लटक के ऐसे झूलेगा तो उसको कहेंगे ऑक्सिलेटरी। स्ट्रेट लाइन में चलेगा हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटरी, एकदम सीधे नीचे गिरेगा या सीधे ऊपर चला जाएगा तो फ्री फॉल मोशन, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके बाद एक चीज समझो, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है इसको समझना है हम लोग को। नोट कर लिए? नोट कर लिए हैं? चलिए, नोट नहीं भी किए हैं कोई बात नहीं, आगे जाके रिकॉर्ड हो जाएगा, आप चैनल से निकाल के उसको फिर से पढ़ सकते हैं। आगे देखें, देखो एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ो, कोई भी टेंशन नहीं, आराम से। टाइम लगेगा, लेकिन एक बार यदि टाइम लग गया, 2 4 5 घंटा चैप्टर को कंप्लीट करने में लग गया, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मिशन सक्सेसफुल, समझ है ना। और उसके बाद गाना गाने लगेंगे हम लोग, इट्स मैजिक इट्स मैजिक। तो हम लोग अब देखते हैं इसके आगे। इसके आगे देखा जाए हम लोग, तो इसके आगे एक चीज होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो हम लोग को मोशन चैप्टर में पढ़ना है, तो ये क्वांटिटी क्या बताता है कि क्वांटिटी का मतलब क्या है? आर द यूनिट प्रोडक्ट्स, यूनिट प्रोडक्ट कहेंगे ना, यूनिट प्रोडक्ट्स विच कैन हैव द डायरेक्शन एंड न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, किसी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू होना। जैसे कि मान लेते हैं कि चीनी खरीदे, न्यूमेरिकल वैल्यू होना, तो हम लोग दुकान से चीनी खरीदेंगे तो 5 kg शुगर, तो 5 क्या है इसका न्यूमेरिकल, 5 क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये केजी क्या है इसका यूनिट है। तो जब हम कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का किसी एक यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी जाकर ये बनता है क्वांटिटी। क्या बनता है? क्वांटिटी। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी चीज एक यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्वांटिटी बनेगा। जैसे मान लो दुकान पे खड़े हो गए, बोल दीजिए 8 चीनी दीजिए, 8 चीनी, मार के भगा देगा, वो बोलेगा 8 क्या होता है? 8। तुमको बोलना होगा 8 kg दीजिए, 8 ग्राम दीजिए, 800 kg दीजिए, तभी तो देगा वो। तो आपके पास खाली यदि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी नहीं बनाएगा। या सिर्फ आप दुकान पे खड़े होकर जाके बोल देंगे कि हमको ग्राम या केजी चीनी दे दीजिए, तो वो फिर तब तुमसे वही पूछेगा कि कितना ग्राम या कितना केजी चीनी दें हम तुमको। तो सिर्फ यूनिट से भी क्वांटिटी नहीं बनता है, याद रखेंगे आप। ना तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से क्वांटिटी बनेगा, ना तो सिर्फ यूनिट से क्वांटिटी बनेगा। क्वांटिटी बनता कैसे है? दोनों का मल्टीप्लाई से। न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे तुम मान लो कार में कहीं जा रहे हो, कार वाले को बोले कि भैया ऐसा 10 आगे बढ़ जाइए, बोलेगा 10 के आगे बढ़ जाएं, बस अब उतर के भागो यहां से। तुम बोलोगे कि भैया किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, तो भी वो भगा देगा, बोलेगा किलोमीटर का कितना किलोमीटर बता ही नहीं रहे हो, बताओ जल्दी।
तो इसीलिए ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू से ना तो यूनिट से सिर्फ क्वांटिटी बनता है, क्वांटिटी के लिए दोनों होना जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे तुम उस कार वाले को बोलोगे कि भैया 10 किलोमीटर चलिए, तब बोलेगा ठीक है चलो 10 किलोमीटर तुमको छोड़ देते हैं। तो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी था और यूनिट भी था, दोनों जब रहेगा तभी कहलाएगा क्वांटिटी। तो इसको आप समझ गए, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो इसको नोट करेंगे आप। हो गया? हो गया ना? अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो क्वांटिटी है उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन है, और कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है। तो जब किसी भी क्वांटिटी में, अच्छा क्वांटिटी में एक चीज ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होना, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। बिना इन दोनों के कोई काम ही नहीं होगा क्वांटिटी में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो होगा ही होगा, दोनों होगा, तभी हम लोग बात करेंगे कि ये क्वांटिटी है, और नहीं तो इसका मतलब वो क्वांटिटी ही नहीं है। ठीक, तो यदि डायरेक्शन है तो उस तरह के क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और यदि डायरेक्शन नहीं है तो उस तरह के क्वांटिटी को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मान लो हम लोग यहां से गए कार में, और कार में हम ये बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारे पापा हमको कार में बैठा के चला रहे थे, आराम से धीरे धीरे खेत दिखाते हुए ले जा रहे। चलो हो गया, बोल दिए। तो ये थोड़े ना बोले कि कौन सा डायरेक्शन में ले गए, डायरेक्शन बताएं कि कहां के ले जा रहे हैं, कौन से खेत की तरफ ले जा रहे हैं, नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 5 किलोमीटर पर आवर जो है आपका क्या कहलाएगा, स्पीड है। इसका मतलब क्या है इसमें कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसमें? तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 5 है, 5। अब इसका यूनिट क्या है? तो यूनिट है इसका ये यूनिट है, ये है यूनिट किलोमीटर पर आवर। मतलब कहीं ना कहीं स्पीड जो है एक क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी तो हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दोनों है, 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट। तो ये क्वांटिटी है। तो ये किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है ही नहीं, डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। पापा खाली ले जा रहे खेत की तरफ। चलो हो गया। अब तुमको फिर वही पापा जो है दूसरे दिन जो है बोले कि ऐसा बेटा तुमको चंदौली चलना है मेरे साथ कार में बैठ के, और फिर तुमको वो 5 किलोमीटर पर आवर ले जा रहे हैं खेत से होते हुए टुवर्ड्स चंदौली, तुम्हारे नाम पे जमीन को लिखवाने के लिए। पैसा ज्यादा हो गया इसलिए। चलो ठीक है। अब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गया, और तुम्हारे पास क्या आ गया? यूनिट भी आ गया। तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ ही गया, तुम्हारे पास यूनिट भी आ गया, और तुम्हारे पास चंदौली जाने का मतलब डायरेक्शन भी पता चल गया कि हम चंदौली की तरफ जा रहे हैं या बनारस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आ गया? डायरेक्शन भी आ गया। अब तुम क्या कहोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट का मतलब हो गया था क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आ गया। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आ गया? क्वांटिटी तो आ ही गया, क्योंकि दोनों होगा तो क्वांटिटी हो गया। लेकिन तुम्हारे साथ अब डायरेक्शन भी आ गया, तो इस तरह के क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और अब ये जो 5 किलोमीटर पर आवर था, अब ये स्पीड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वेलोसिटी। इसको कहते हैं वेलोसिटी, भालोसिटी नहीं, भालो नहीं, वेलोसिटी। समझ गए? तो यदि तुम्हारे पास मान लो खाली डायरेक्शन है ही नहीं, स्केलर, डायरेक्शन है तो वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। जैसे स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर है। वेलोसिटी, उसी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर या कोई भी वैल्यू दिया, उसी स्पीड में तुम्हारे पास डायरेक्शन आ गया कि हमको बनारस जाना है, चंदौली जाना है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए जाना है, तो तुम्हारे पास डायरेक्शन आ गया। तो इसका मतलब वही स्पीड क्या कहलाएगा? वही स्पीड कहलाएगा वेलोसिटी। मतलब डायरेक्शन नहीं है स्केलर, डायरेक्शन है वेक्टर। जैसे स्पीड एक एग्जाम्पल है स्केलर का, और वेलोसिटी एक एग्जाम्पल है वेक्टर का। इसी तरह से स्केलर और वेक्टर का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है।
तो तुम एग्जाम्पल ये समझ लो कि यदि स्केलर का एग्जाम्पल पूछेगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का यदि एग्जाम्पल पूछेगा, तो तुम स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिख सकते हो स्पीड, क्या लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हो, एनर्जी लिख सकते हो, क्योंकि एनर्जी का मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी है, कान, नाक, आंख, मुंह, गाल कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, उंगली में है, कान में, पैर में, हर जगह है। लेकिन तुम ये नहीं बता सकते हो कि वो एनर्जी कौन से डायरेक्शन में बह रहा है। तुम्हारे कान को छुएगा तो कान पे तुम मार दोगे, तुम्हारे हाथ में यदि कोई छुएगा तो हाथ में मारोगे, मतलब एनर्जी हर तरफ है, डायरेक्शन नहीं पता है। अब ये जो है वेलोसिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और इसी डिस्टेंस में जब डायरेक्शन आ जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि यदि डिस्टेंस है तो वो स्केलर होगा, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। और उसी डिस्टेंस में यदि तुम्हारे पास डायरेक्शन आ गया तो उस चीज को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे बोलते हैं कि कोई आदमी जो है 10 किलोमीटर गया, सिर्फ 10 किलोमीटर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बताया, मतलब स्केलर है। अब बोलते हैं कि वो आदमी 10 किलोमीटर साउथ के तरफ गया या ईस्ट के तरफ गया, मतलब ये भी बता दिया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा, तो वही डिस्टेंस अब कन्वर्ट हो गया किसमें, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब फोर्स भी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब एग्जांपल है। फोर्स का मतलब ये है कि यदि मान लेते हैं आपके तरफ पीठ पे मच्छर काट रहा है तो तुम इधर मारोगे, इसका मतलब तुम अपना एक डायरेक्शन की तरफ हाथ घुमा रहे हो। ठीक है, तुम्हारे सामने आके कोई पान खा के तुम्हारे तरफ थूकने की कोशिश के, फाड़ से तुम एक थप्पड़ लगाए उसको, मतलब कहीं ना कहीं तुम एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। वेक्टर में क्या क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू खाली होता है, यूनिट होता है, और इसमें डायरेक्शन गायब हो जाता है, डायरेक्शन गायब हो जाता है। समझ गए? तो ये सब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल था। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो देखो, साइंस को आप जब तक डिटेल्ड में नहीं पढ़ोगे तो ये मान के चलो कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, खाली ऊपर ही ऊपर आप रट लो, फट लो, सट लो, कुछ नहीं होगा। और यदि डिटेल्ड में पढ़े हो तो एक बार तकलीफ होगा आपको पढ़ने में, पढ़ते समय लगेगा कि यार कितना लंबा चैप्टर है। लेकिन यदि एक बार आप लंबा चैप्टर ढंग से पढ़ लिए तो आप अपने सामने अगल बगल के सारे स्टूडेंट्स को लंबा कर देंगे आप। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस। हो गया? चलो ठीक है, इसको उड़ा दो। अब देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही ना? तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डैश। इस डैश मतलब इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब कोई भी आदमी या कोई ऑब्जेक्ट कितना टोटल पाथ कवर किया, टोटल पाथ मतलब कितना टोटल दूरी तय किया, उसको कहेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टोटल नहीं आएगा इसमें लाल, टोटल बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड from the initial to final point is called as displacement। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे कि इनिशियल का दूसरा नाम होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल का दूसरा पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट या को टर्मिनस पॉइंट। ठीक है, हम समझ गए। जैसे कोई आदमी ए से चला और ये बी पे जाकर रुक गया, कोई आदमी ए से चला बी पे जाकर रुक गया, तो ए से चला था तो इसको क्या कहेंगे, ए से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और बी पे जाकर स्टॉप हुआ, तो ए इसका क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बी पे जाकर रुका तो इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है।
रेफरेंस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? रेफरेंस का मतलब ही क्या होता है? इनिशियल पॉइंट नहीं, ए से स्टार्ट किया तो इनिशियल पॉइंट, जिसको हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और बी पे जाके रुक गया तो इसको क्या कहते थे? टर्मिनल पॉइंट, या तो फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या तो इसको और क्या नाम है? एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। इसका और एक नाम है कोटर्मिनस, कोटर्मिनस पॉइंट, ठीक है, कोटर्मिनस पॉइंट, सब सेम चीज है। फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट, कोटर्मिनस पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होता है जहां से शुरू किया, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इनिशियल पॉइंट का ही नाम है रेफरेंस पॉइंट, और फाइनल वाले पॉइंट का नाम होता है टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट या कोटर्मिनस पॉइंट, ठीक है। और एक चीज अब देखो, इस जो डिस्टेंस है, अभी हम क्या बताए थे कि डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कैसा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों है? तो क्योंकि इस डिस्टेंस में क्या होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसके अंदर यूनिट है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन है नहीं, इसके अंदर डायरेक्शन गंडगोल है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी है इसके अंदर न्यूनिट भी है, और इसके अंदर डायरेक्शन भी है, तीनों होता है इसके अंदर, तीनों है, इसीलिए तो थोड़ा बड़ा हो गया ना स्पेलिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन तीनों है। इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है और डायरेक्शन नहीं है। समझ गए आप? बहुत अच्छा किए, ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब देखो, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन समझ आते हैं कुछ। अच्छा, एक चीज और अभी नोट करना है आपको, इसको नोट कर लिए? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखो एक चीज, इसको चलो पूरा उड़ा दो, चलो पूरा खत्म करो। अब देखो, इसमें एक चीज जैसे था क्या, डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो यहां ध्यान देना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, ऑलवेज, हमेशा प्लस होगा, माइनस कभी हो ही नहीं सकता है। माइनस और जीरो नेवर, ना माइनस होगा कभी, ना जीरो होगा कभी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो जाए और माइनस हो जाए, लेकिन प्लस ही हमेशा आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, और अंडा भी होता है, अंडा मतलब जीरो भी होता है। प्लस कब होगा? जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में सीधा चलते जा रहा है, क्या कर रहा है? चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, गाना गाते हुए, ठीक है, कि मैं तो चला सीधे सीधे, नहीं आया टेढ़े टेढ़े, खाली गया सीधे सीधे। माइनस कब होगा? माइनस कब होगा? जब कोई भी बॉडी जहां से चला था, ए, जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, ये चला ए से गया बी तक, मान लो ये गया एमजीएस, मुगल सराय से गया बनारस, वीएनएस पे गया, वीएनएस पे जाके बैठा, चाय वही पानी पिया, और आने के टाइम में क्या किया? वो आने के टाइम में ये बी से जब आने लगा ना, तो चंदौली से, मतलब मुगल सराय से होते हुए कहां जाके रुक गया? चंदौली, मतलब जहां से चला था उससे भी पीछे आ गया ना। जैसे कि मान लो हम यहां पर गए, इतना दूर आए, ठीक, यहां रुके हैं, तो हमारा डिस्टेंस प्लस, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस, हम लोग आते समय वापस चल गए, जहां से स्टार्ट किए थे उसके भी पीछे चले गए, उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। जब हम लोग किसी भी बॉडी को जहां से स्टार्ट किए थे उसके बैकवर्ड वाले पोजीशन पे चले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, ठीक है। अब जीरो कब होगा? जीरो, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब हम जहां से शुरू किए थे, इनिशियल से स्टार्ट किए, और फाइनल भी हमारा यही पॉइंट, इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। मतलब हम चले थे एमजीएस मुगल सराय से, गए वीएनएस बनारस, और वापस आते समय हम फिर आके मुगल सराय के उसी जगह पे रुक गए जहां से चलना शुरू किए थे। जैसे हम लोग यहां से स्टार्ट किए, मुगल सराय के गल्ला मंडी से शुरू किए, ठीक, और मुगल सराय के गल्ला मंडी से शुरू करते 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 गए बनारस, और बनारस में फिर वहां काम करके वापस उसी घर में वापस आ गए गल्ला मंडी के जहां से हम लोग शुरू किए थे। ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल था मुगल सराय का गल्ला मंडी वाला घर जहां से शुरू किए थे, और फाइनल क्या था? जहां वापस आके फिर उसी घर के, मुगल सराय के गल्ला मंडी के उसी घर में आके बैठ गए,
मतलब जहां से शुरू किया वही उसका एंड पॉइंट हो गया, फिर वही फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इसको आप नोट करेंगे। कितना टाइम हुआ? 2 मिनट। आप लोग का हो गया? सर गए नहीं थे कहीं, सर देखने गए थे कि जहां से गए थे फिर वहां से वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही था। हम यहां से गए उस क्लास में फिर यहां आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यही बताने गए थे तुम लोग को हम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी माइनस एंड नेवर कैन बी जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं व्यूवर्स घट जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, घट जा रहे हैं। मतलब वो बच्चे भी लग रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खोजने चले जा रहे हैं कि सर हम भी देख के हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो बहुत अच्छा है, खोजते रहो, इसी तरह से साइंस खोजते रहो। नोट करें? चलिए नोट क्या करना है तो हम नोट कर ही दिए। अब एक चीज देखेंगे कि मान लो एक आदमी यहां ए से चला, ऐसे गया, ये गया 20 नहीं, ये मान लो 16 मीटर गया। कितना गया? 16 मीटर गया। फिर ये घूम गया इधर, कहां घूम गया? इधर घूम गया। ये 12 मीटर चला गया। ये पहले ए से आया, कहां आया? ए से आया बी पे, अब बी से फिर घूम के चला गया सी पे, 12 मीटर। ठीक, एक आदमी ए से आया बी तक 16 मीटर, बी से आगे बढ़ के चला गया सी तक 12 मीटर। अब आपको कहा था कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए। आप जल्दी जल्दी निकालिए, सब लोग निकालेंगे, जितने लोग क्लास में बैठे हैं सब लोग निकालेंगे। कुछ पीडी उडी हमको लग रहा है सब जुड़ गए हैं, पीडी एंड सीडी एंड सीडी स्पीडी सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही आंसर आ जाएगा तो क्या बताए थे, गाना बजने लगेगा, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। चलो बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। तो देखो क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इसका इनिशियल पॉइंट था, अर्थात ये ए इसका क्या था, स्टार्ट पॉइंट। सर स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है। ए से आया बी पे, बी से गया सी पे, तो सी इसका क्या था, सी क्या है इसका फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट का बहुत ढेर सारा नाम है, अभी सब बताए थे, नोट कर लिए होगे। टर्मिनल पॉइंट भी होता है, ठीक। चलो हो गया। अब डिस्टेंस निकालने के लिए तो क्या गया, ए से गया बी, बी से गया सी, तो ए से गया बी, बी से गया सी, ए से ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मतलब अमिताभ बच्चन चलिए ब्रिलियंट कोचिंग ना। ए बी मतलब अमिताभ बच्चन, बी सी मतलब ब्रिलियंट कोचिंग, अमिताभ बच्चन चले ब्रिलियंट कोचिंग। ऐसा वैसा है नहीं, कुछ समझेंगे खाली आप। चलो ए बी का वैल्यू कितना था, 16 किलोमीटर, 16 मीटर दिया था, 16। और बीसी कितना दिया था, बीसी मतलब 12 मतलब 12 मीटर दिया है। जोड़ दीजिए दोनों को, 28 मीटर, 28 मीटर आ गया, 28 मीटर आ गया। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट पूछा था, अब डिस्प्लेसमेंट यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, ये बताओ तो। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो, और डिस्टेंस का मतलब क्या था, टोटल पाथ। तो ये ऐसे बहुत सारे कामचोर लोगों के लिए निकाल दिया गया डिस्प्लेसमेंट कि जिससे वो शॉर्टकट तरीके से रास्ते को खोज ले। तो शॉर्टकट तरीके से रास्ते को यदि हम लोग खोजेंगे तो कोई आदमी जब ए से शुरू किया, ए से बी आया, बी से सी गया, तो इतना लंबा क्यों जाएगा वो बोलेगा मैं इधर चला और उधर चला और मैं जाने डायरेक्ट सी पे चला। ए से डायरेक्ट वो कूदेगा सी पे, बोलेगा इतना हम घूम कर नहीं जाएंगे। ना 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 मुंडा ना, हम इतना ना घूमब, हम इतना ना घूमब, हम एकदम में कूदब। तो वो कूदा और डायरेक्ट सी पे आ गया। तो ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ध्यान दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस मतलब बी, ये हो गया पी, और ये हो गया एच। अब हम लोग यदि देखेंगे ए से सी का डायरेक्ट दूरी निकालेंगे बिना ए बी और बी सी को घूमे हुए, इतना नहीं घूमा, वो डायरेक्ट कूद के भाग गया सी पे, तो यही ना उसका शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। अरे शॉर्टेस्ट का मतलब ऐसे नहीं, ए से डायरेक्ट कूदा सी पे,
एसी का हवा लेने के लिए कूद गया सी पे, बोला सट से कूदा ये डायरेक्ट। तो यही इसका क्या है, यही इसका शॉर्टेस्ट रास्ता है, ये इसका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। नजदीकी दूरी पे पहुंचा, क्योंकि नजदीकी बढ़ाना था उसको, चलो बढ़ा दिया। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को, हम सभी लोगों को देखो यही बता रहे हैं बार बार, जो वीडियो लाइव देख रहे हैं और जो बच्चे बाद में वीडियो को देखेंगे, तो कभी भी शॉर्टकट अपनाओ मत। शॉर्टकट देखो हमेशा इस चीज की तरह होता है, यहां पर बैठेंगे सर्र से सड़क के नीचे गिर जाएंगे। तो जो बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं वो यहां बैठने की कोशिश करेंगे ना, तो सर्र से गिर जाएंगे। अभी स्टार्ट ही किए हैं, देखो ये क्या था, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट ही किया वो, तो वो क्या हुआ, तुरंत नीचे गिर गया, ठीक। और जो बच्चा लॉन्ग दूरी तय किया, पहले ऊपर से क्या हुआ, नीचे गिरा और फिर ऐसे आराम से सी तक पहुंच गया। इसीलिए हम बोलते हैं क्लास में कई बार कि आप गिर के सोचो, एकदम अंदर तक का, डेप्थ तक का सोचो। इसकी तरह मत बनो कि यहाँ बैठे सर्र से सड़क के नीचे आ गए। तो ऐसा काम करोगे ना शॉर्टकट पढ़ाई में, तो एक दिन एकदम नीचे गिर जाओगे। तो ऐसा काम मत करो, डिटेल्ड में पढ़ो, ताकि आप यदि आप कहीं भी बैठोगे ना, तो उसका दो टेल निकाल दोगे। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर कितने दिए हुए हैं, 16 दिए हुए हैं, 16 का स्क्वायर कर देंगे, और बेस दिए हुए हैं 12 के स्क्वायर, 12 मतलब 12 आग 12 और जल्दी जल्दी क्वेश्चन 12, इसको सॉल्व कर देंगे 144 और हो गया 400। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एच इज इक्वल टू 400 का अंडर रूट कर देंगे, ये आ गया 20 मीटर, 200 बनी 20 मीटर। अब यहां तुम ध्यान दोगे कि डिस्टेंस जो हमारा आया था वो 28 मीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो हमारा हो गया 20 मीटर। तो आपको एक चीज ये ध्यान देना कि कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। देखो हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे या ऐसे। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर का क्या स्पेलिंग है, ग्रेटर और इक्वल, ठीक, ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब है कि जब भी डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट से देखो ज्यादा ही आएगा या तो बराबर आएगा, यही हो सकता है कि बराबर आ जाए। बराबर का मतलब क्या होगा अभी वो भी दिखा दे, समझ गया। डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर आया ना, इसमें देखो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेस तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन हो सकता है, ये हो सकता है। अब सोचो ऐसे आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट छोटा, ठीक। इसको नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। मतलब व्यूअर्स बढ़ गए, कभी बढ़ जा रहे हैं, कभी घट जा रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमको आ रहा तो गायब हो जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बीच बीच में इतना मतलब ठंडा है वो समझ रहे हो, थोड़ा बड़े घर में जाना पड़ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप जाते रहिए, आते रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यदि मान लेते हैं कि मान लो यही आदमी मान लो यहां से शुरू किया, ये आया ए से, ये गया बी पे और यहीं जाके रुक गया। ए से स्टार्ट किया और बी पे जाकर वो स्टॉप कर गया, और ये दूरी दिया है 100 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 100 मीटर सर, 100 मीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 100 मीटर सर। क्यों, क्योंकि यही इसका टोटल पाथ, यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों तो सेम है, शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है और इसका टोटल पाथ भी यही है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम पहले ही बताए थे कि कोई भी चीज यदि सीधे चलते जाएगा बिना गाना गाए कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं जाने कहां चला, वो सीधे जाएगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मान लो ये गोल गोल गोलाउना में घूम रहा है, गोलाउना ए है, क्या है, गोलाउना है। गोलाउना मतलब ये सर्कुलर पार्क में गया है घूमने, गोले वाले पार्क में। ए से स्टार्ट किया, ऐसे धीरे धीरे आया, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब बढ़ते जा रहा, मतलब गोले में घूमते जा रहा, ठीक। मान लो ए से स्टार्ट किया, ए से क्या हुआ,
स्टार्ट किया और फिर कुछ देर बाद जाकर ए पे ही रुक गया। स्टार्ट किया ए से और रुक गया भी ए पे ही। इस कंडीशन में मान लो इसका रेडियस दिया है 7 मीटर, मान लो रेडियस 7 मीटर दिया है, ठीक है, 7 कुछ भी दिया हो, रेडियस 7 मीटर। तो इसका डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ। और जब टोटल पाथ एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या कवर करेगा, जब एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या कवर करेगा, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, मतलब 2 × 22/7। ये सभी बच्चों को पता है कि 2 पाई इज इक्वल टू 22/7। कुछ नहीं दिया रहेगा तो पाई इज इक्वल टू 22/7 लेंगे, और यदि नहीं दिया रहेगा तो पाई का वैल्यू कभी कभी 3.14 भी दिया रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। रेडियस 7, रेडियस 7, 7 7 खत्म, 22 × 2 44 मीटर, डिस्टेंस आ गया 44 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबको पता चल गया कि 0 होगा। क्यों, इसीलिए कहा जाता है कि अपने माँ बाप को, अपने गुरु को, अपने टीचर को कभी गोल गोल मत घुमाओ। गोल गोल घुमाओगे तो वो तुम्हारा रिजल्ट बना देगा 0। तो अपने गार्जियंस को और अपने गुरु, स्पेशली गुरु को, टीचर की बात नहीं कर रहे, टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लॉट्स ऑफ टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं और बहुत सारे जो है चौपट भी हैं, जो बच्चों को बोलते हैं कि बेटा खाली ये लर्न कर लो बस हो गया, और जिंदगी भर वो खुद ही ये करते रह जाते हैं। तो ऐसा काम ना करें। और देखें यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यदि पूछेगा तो इसका स्टार्ट वाला पॉइंट क्या था, स्टार्ट पॉइंट था इसका ए, और इसका स्टॉप पॉइंट कौन था, स्टॉप पॉइंट भी था इसका सर ए। अच्छा, ए से चालू किया और ए पे ही जाके रुका है। ये चालू किया ए से और बी ए पे ही, सॉरी बी नहीं, ए से चालू किया और ए पे ही जाके रुक गया। इसका मतलब है कि इसका कोई तो दूरी ही नहीं आया, मतलब शॉर्टेस्ट दूरी तो हुआ ही नहीं। अरे शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या आया, कुछ नहीं, 0 अंडा। क्योंकि स्टार्ट पॉइंट एंड क्या क्या है, स्टार्ट पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट एंड क्या आया, स्टार्ट पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट सेम है ना, इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। तो जब सेम होगा तो कोई दूरी ही नहीं आए, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हो गया इसका 0। इसको आप नोट कर लो। टाइम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, ये बताओ। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो है क्लास में भी हमसे पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ाते हैं। 9 क्लास को पहली बार लाइव पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में भी आज बताए थे कि देखो लाइव में भी यदि हम पढ़ाएंगे ना तो आप लोगों को लगना चाहिए कि नहीं सर क्लास में है और हम क्लास में खुद बैठे हैं, तो समझ में आना चाहिए। कमेंट किए हो, कुछ देखें, हम देख लें, कमेंट हुआ है कुछ? अच्छा, समझ में आ रहा है, लिख तो रहे हैं सब। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, समझ में आ जा रहा है। अच्छा, दीक्षांत कम बैक सर, आकांक्षा 44 मीटर। चलिए, जीके गायत्री कुमारी 44 मीटर। अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। क्वालिटी बनाओ, डीएसएलआर कैमरा लगाओ, डीएसएलआर कैमरा लगाइए जल्दी जल्दी। हमको यहाँ क्लियर दिख रहा है, एकदम एकदम क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए, क्लियर दिख रहा है हमको, ठीक है, हो गया। धुंधला दिख रहा है, हाई क्वालिटी का चीज दिख रहा है एकदम, ठीक है, हो गया। आगे चलिए देखते हैं। अब आगे ये बताओ कि क्वेश्चन इसी तरह से हम तुम लोग को देते हैं, बताओ तो हमको। चलो ये क्वेश्चन बताओ, पहला ये क्वेश्चन क्या होगा, इसको बताओ सब लोग, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो क्या होगा। लिखा हुआ है, आ गया, HD क्वालिटी का चीज दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, हमारे मोबाइल पे एकदम फ्रेश दिख रहा है। आप लोगों का हो सकता है मे बी नेट प्रॉब्लम हो सकता है,
मेरे पे तो क्लियर दिख रहा है। चलो सही है, सही है, सब बच्चे बता रहे हैं सही है, क्वालिटी सही है एकदम, ठीक है। चलो आगे पढ़ाया जाए। तो अच्छा ये देखो, ये लिखा है बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। मतलब कि एक आदमी जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, आधा चक्कर लगा रहा है ना, डिस्टेंस एंड ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट बॉडी हाफ रेवोल्यूशन। मतलब ये आदमी जो है ए से चला है और ये आदमी जाकर बी पे रुक गया, ऐसे आया आके रुक गया। मतलब यहां से क्या किया, स्टार्ट किया और यहां पर आके क्या किया, स्टॉप किया। यहां से चला स्टार्ट और यहां पर आके रुक गया। मतलब हाफ रेवोल्यूशन किया ना, आधा रेवोल्यूशन। मतलब ऐसे घुमा आके रुक गया। अरे तुम ऐसे चलो चाहे नीचे से ऊपर आओ ना, बात तो सेम है ना। तुम ऐसे आओ, अच्छा है ऐसे आओ, तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताओ कितना होगा। डिस्टेंस 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 हो जाएगा 2 पाई आर का आधा। अभी बताए थे जब पूरा गोला होता है तो सरकमफ्रेंस तो आधा होगा, 2 पाई आर का आधा। खत्म खत्म, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस दिया हुआ रेडियस आर, रेडियस दिया है आर, तो पाई का मान लो वैल्यू मत पुटअप करो, पाई दिया ही नहीं था तो पाई का वैल्यू मत पुटअप करो। पाई इंटू आर कितना होगा, पाई आर जो होगा, पाई आर यूनिट, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, पाई आर यूनिट। पाई आर यूनिट क्या कहलाएगा, पाई आर यूनिट कहलाएगा इसका डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। चलो ठीक, अब ये बताओ कि इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा, सब सही बात समझो, एकदम सही बना रहे हो सब, मतलब समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बॉडी चला कहां से, ए से, और रुका कहां पर, बी पे, तो सीधे शॉर्टकट मार देगा इसे। वो क्यों जाएगा इतना घूम घाम के, वो सीधा मारेगा सर, खत्म। मतलब ए से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हुआ, तो मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए से बी के दूरी को क्या कहेंगे, डायमीटर। ए से बी के दूरी को कहेंगे डायमीटर, और डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बता दो। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस का मतलब हो गया 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2 आर यूनिट, 2 आर यूनिट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में भी यदि तुम देखोगे तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा, समझ गए। यहां पर तुम वैल्यू पुटअप करके देख लो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू आर, तो 3.14 आर। तो अब ये बताओ कि डिस्टेंस आया 3.14 आर और डिस्प्लेसमेंट आया था 2 आर, तो बड़ा कौन है, डिस्टेंस बड़ा है ना। तो हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, हो गया है सबका। देखो जिन लोगों के मोबाइल में थोड़ा बता रहे हो कि प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या दिक्कत है बता रहे, आप लोग एक बार बैक करके फिर से वापस कनेक्ट कर लो, देखो आ जाएगा, सही आ जाएगा एकदम। इसको कहते हैं हम लोग भिड़ाऊ तरीका। क्या कहते हैं, भिड़ाऊ तरीका। देखो एकदम सही हो गया ना, हमारे मोबाइल में था, देखो हो गया एकदम नीट एंड क्लियर, डीएसएलआर कैमरा से भी फेल है। तो सबसे बढ़िया आपको क्या करना है कि यदि आपको मोबाइल में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो होता क्या है कि आप लोग मोबाइल में कभी कभी दूसरे साइट्स को भी देखते रहते हैं, मोबाइल को पूरा बैक करिए, बैक स्क्रीन करके फिर से सही करिए, विद इन सेकंड्स में सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, खत्म, मिशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, सबसे पहले आप ये जान लो कि यदि ऐसे बनाएंगे तो ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, और ये क्या होता है वेस्ट। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, अब लिखा है कि बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, चलो चल गया। फिर लिखा है देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया है। अच्छा चलो नीचे बना लो इसको ऐसे करके, कहां गया पहले, यहां लिखो ना, दे ये पहले गया 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर ईस्ट। यहां से ये स्टार्ट किया, क्या किया, स्टार्ट किया। अब ये गया 4 किलोमीटर नॉर्थ। 4 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब कहां जाएगा, 4 किलोमीटर नॉर्थ मतलब ऊपर आ गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया 4 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। फिर कहां गया 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ फिर भागा ऐसे, ये हो गया 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अरे ईस्ट उधर ही ना है, ईस्ट उधर है कि कहां है, ईस्ट गया, नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया,
तो 9 किलोमीटर। अब इसमें कहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे बना लिए हैं। AK-47 तो तुरंत बना डाली होगी, विद इन सेकंड्स में खत्म कर दी, एकदम ध्यान दिए है इधर बीच पढ़ने पे। चलो ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहो भाई। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, सबको जोड़ दीजिए तो हो गया 13 और 3 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर हो गया। 3 4 9 16 किलोमीटर। अब सेकंड पार्ट कहा है तो क्या पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ना। अरे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट मतलब टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना होगा तो क्या कहेंगे। अब यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग टोटल नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो खुद एक छोटा सा चीज है। जो आदमी शॉर्टकट लगा रहा है उसके लिए क्या टोटल होगा, वो तो खुद ही अपना काम चला रहा है बस इधर उधर शॉर्टकट ट्रिक से। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस स्केल उठाएंगे, यहाँ स्टार्ट किया था और यहाँ आके स्टॉप कर गया, तो स्टॉप कर गया यहाँ और यहाँ पर वो स्टार्ट किया, तो कुछ नहीं करना है, बस तुरंत हम लोग एक स्केल उठाएंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। मान लो यहाँ से यहाँ स्केल लगा के जोड़ देना, ठीक है। ये कॉपी पे जैसे बनाएंगे, यहाँ एकदम परपेंडिकुलर फिर परपेंडिकुलर फिर परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से फाट से रख के यहाँ पर स्टॉप वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। मान लो कोई भी वैल्यू आ रहा होगा, मान लो कुछ भी वैल्यू आ रहा है, मान लो 12.5 या 6 जो भी आ रहा होगा ना किलोमीटर, तो यहाँ भी तुम ध्यान दोगे कि डिस्टेंस जो भी आएगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ, बड़ा आया ना। तो ये याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब बड़ा आता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो कभी बड़ा ही नहीं आता है। तो ये याद रखना, डिस्टेंस कब बड़ा आएगा, जब कोई भी बॉडी सीधा चलता जाएगा, ठीक, सीधे गया सीधा, तो डिस्टेंस ज्यादा आएगा। कोई बॉडी मान लो गोले में घूम रहा और जहां से शुरू किया था वहीं जाके फिर रुक गया, डिस्टेंस आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन कोई बॉडी यदि कहीं से गया, ऐसे गया और वापस आते समय जो है वो चला गया, जहां से स्टार्ट किया तो उससे भी पीछे चला गया, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को 2 क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ो। एन एंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम P टू Q। चलो P और ये Q, ये P है और ये Q है, ये गया 8 सेंटीमीटर, ठीक। एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये ऊपर चला गया, राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल मतलब ऊपर उड़ गया। अरे तुम ऐसे कर लो ना, देखो P और Q ऐसे कर लो, 8 सेंटीमीटर, राइट एंगल मतलब या तो नीचे लाके गिराओ, तो हम लोग तो ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे भाई, हम लोग का फ्यूचर ऊपर जाना है, तो ऐसे करो, ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी गिरा सकते हो, कहीं भी गिरा सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग ऊपर आ गए, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कोई भी नाम डाल लो, PQ मान लो, इसका नाम डाल लो R, ये आके यहां रुक गया। ये इसका क्या है, स्टार्ट मतलब इनिशियल पॉइंट, ये क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है, फाइनल पॉइंट। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताना फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताओ जल्दी से कि ये दूरी कौन आएगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम जल्दी से कमेंट देख रहे हैं सबका, कौन कौन बताया है, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलो देखते हैं कौन बताता है। हाँ देखो, राधा बता दी है, राधा बता दी, तनिषा सब आ गई, तनिषा भी आ गई, अदिति विश्वकर्मा प्रेजेंट सर। चलो ठीक है, तो राधा बता दिया, डिस्प्लेसमेंट 10 आया है। अरे राधा कैसे बताएगी, राधा की तो सिस्टर है ना, हम गलती से बता रहे राधा, ये तो गायत्री है, गायत्री बताई है, दीक्षांत भी बताया, दीक्षांत बता रहे हो, सही है, अपने क्लास पे भी नहीं ध्यान दे रहे हो। हाँ तो डिस्टेंस कितना होगा 8 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, ये कितने हो जाएंगे जोड़ने पे, कितने होंगे जल्दी बताएंगे, ये हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम लोग इसमें तुरंत आगे भागेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ,
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 6 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमको ये वैल्यू नहीं दिया है, तो 36 प्लस 64 100 का अंडर रूट करेंगे तो एच स्क्वायर, तो ये आएगा 10 मीटर, एच का वैल्यू आ गया 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर, और पहले भी हम बताए देखो इसमें भी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट कम आ गया। तो ये हो गया आज हम लोग का टॉपिक, क्या कंप्लीट हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक। अच्छा ये स्पीड वाला क्वेश्चन अगली बार बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखे हैं, डिस्टेंस देखे, डिस्प्लेसमेंट देखे, क्वांटिटी देखे, स्केलर क्वांटिटी देखे, वेक्टर क्वांटिटी देखे, न्यूमेरिकल देखे, यूनिट देखे, न्यूमेरिकल वैल्यू देखे थे, यूनिट देखे थे, डायरेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, डिस्टेंस का क्या कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन है, ये सारे चीजों को देखे हैं। तो अच्छा ये बताओ तो कमेंट में कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, जितने लोग देख रहे हो, सबको लग रहा है कि नहीं सर क्लास में है और तुम लोग भी क्लास में ही बैठे हो, चलो जल्दी बताओ तो कमेंट करके। खत्म दीक्षांत, खत्म, खत्म नहीं खत्म, खत्म होता है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, हमको याद है कि उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यस सर, अरे माय गॉड, सौरभ 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 भी देख रहा है, वाह सौरभ वाह। दीक्षांत खत्म ना, चलो ठीक है भाई, इसी तरह से पढ़ते रहो। ये नगमा खान कौन है नहीं समझ में हमको आ रहा है, हो सकते हैं, चलिए ठीक है। तो आप लोग सब लोग ये बनाओ, और अब देखो एक चीज देख ध्यान दो, बता रहे हैं देखो, मैं तो हम उसमें तुम लोगों को उसमें भी बता दे रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। तो अभी कुछ दिन जो है स्टार्टिंग में साइंस ही चलेगा, उसके बाद हम मैथ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आज जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो क्या किया जाए, साइंस में थोड़ा बच्चे को इधर उधर डाइवर्ट ना हो, इसलिए साइंस का जीके का क्वेश्चन नहीं पूछे थे। जाते जाते क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स सीबी बेस्ड वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देते हैं, चलो ये बताना हमको। 5 + 5 इन डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 + 5 और डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। इसका आप हमको आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि टाइटैनिक जो शिप था, टाइटैनिक शिप वो कौन से ईयर में सिंक किया था, कब पानी का जहाज जो टाइटैनिक था कब डूब गया था, और कौन से पार्ट में, कौन से ओशन में डूबा था, कौन से ओशन में डूबा था, ठीक है, सिंक किया था, और उसका कौन सा पार्ट था, ठीक है। इसमें और एक चीज पूछता है कि वो अपना लास्ट जो है इमरजेंसी मैसेज भेजा था, जिसको हम लोग बोलते हैं एसओएस। आपको एसओएस का फुल फॉर्म बताना, क्या बताना है, फुल फॉर्म बताएंगे। और टाइटैनिक जहाज जो है वो कौन से ईयर में डूबा था, और कौन से ओशन में डूबा था, और ओशन का कौन सा हिस्सा था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा हिस्सा था, और इमरजेंसी मैसेज जो भेजा था जिसको कहते थे एसओएस, और वो एसओएस मैसेज का फुल फॉर्म क्या था। दीक्षांत राज बता रहे हैं अटलांटिक ओशन ठीक था, लेकिन अटलांटिक ओशन में भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन था, ठीक है। सब सही बता रहे हो गूगल से, 1912 सही बताया, ठीक है। और एसओएस का मतलब देखो हम बता दे रहे हैं, सेव आवर सोल्स, मतलब हम लोगों की मरती आत्माओं को बचाइए। तो आप इस तरह से तैयार करिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो आज क्लास खत्म करें, क्योंकि अब टाइम हो गया, क्लास 10 को भी पढ़ाना है, अब क्लास 10 का स्टार्ट होगा। तो आप लोग इसी तरह से टाइमिंग में पढ़ते रहिए। जो नए बच्चे हैं, जिसको और भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़िए, बताइए टाइम इतने बजे चलता है, और जोड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और गाना सुनते और सुनाते रहिए। कौन सा, न तकिया न गद्दा न रजाई, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। देखे सर बदल दिए ना गाना का लाइन, न तकिया न गद्दा न रजाई, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि कर देना है दूसरे पे चढ़ाई, ठीक। तो आप लोग इसको बना लेंगे। ओके, गुड नाइट, सी यू, बाय। गाना कैसा लगा देख रहे हो।
चलो ठीक है, अब क्लास 10 का टाइम हो रहा है। गुड नाइट, बाय। अनुरोध, उसको बैक कर। उसको ऊपर तो सेव में डाल दो, सेव में डाल, 10 क्लास को पढ़ाना है। देखना सेव मोड में देना।